हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहां पर हम इंग्लिश की क्लास करने वाले हैं। और इंग्लिश में एक आपका टॉपिक की क्वेश्चन आपने देखा है कि 2 नंबर के प्रश्न में 2 आता है एक एक नंबर का, जिसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन रहते हैं। ये 100% हर साल पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं भी यहाँ पर आज इस क्लास में आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो जाए। फ्रेंड्स, ये तो हैं बहुत ही, मतलब कह सकते हैं अनगिनत है। हम हर वर्ड को नहीं देख सकते, बट ये कि कभी कभी बहुत यूजली कैजुअल आ जाते हैं जो हम यूज़ किए रहते हैं, फिर हमें उसे करने में काफ़ी आसानी होती है, तो प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलती है। लेकिन कोशिश है कि ये भी यहाँ पर आपका हो जाए। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस। जितने भी फ्रेंड्स नए आए, पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए तो ये आपको पीडीएफ उसका वहाँ पर मिल जाएगा। मैं डेली वहाँ पे क्लासेस वाइज शानली पे जो क्वेश्चंस आपके शॉर्ट वेरी शॉर्ट जो कुछ भी हो रहे सब वहाँ पर दे रही हूँ, तो वहाँ से कलेक्ट करके उसको ले लीजिए। एग्जाम तक ज्वाइन रहिए ताकि आपकी बहुत सारी हेल्प की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आज आप लोग की 12 PM पर क्लास जो हुई थी क्लासेस वाइज शालनी पे, वो हुई थी। नहीं देखा है देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की, करते हैं रफ्तार बहुत अच्छी सी। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 नंबर के प्रश्न जरूर आएंगे, हर साल आते हैं, तो इस बार भी 2 आपके कोई ना कोई ज़रूर आने वाले हैं। तो तैयार है आज की इस क्लास के लिए? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, आइए फटाफट। सबसे पहली मीनिंग, एक बात ध्यान रखिए कि मैंने दोनों सेट लिया। इंग्लिश का भी थोड़ा वक्त लगा मुझे बनाने में, इंग्लिश भी लिया हिंदी भी लिया, ताकि एकदम क्लियर में आ जाए। यहाँ पर लिखा है अबोर, लोग इसको अबोर पढ़ते हैं। ठीक है, एच साइलेंट हो जाता है। अबोर क्या पढ़ते हैं? अबोर। इंग्लिश मीनिंग होती है टू हेट समवन इंस्टेंसली। ठीक है, इंटेंशनली। इसकी मीनिंग क्या है? किसी से बहुत नफरत करना। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत नफरत करते हैं, तो यहाँ पर है किसी से बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नफरत करना। तो उसको हम, उस जो कोई बंदा है किसी दूसरे बंदे से इतना ज़्यादा नफरत कर रहा है, तो उसको हम अबोर कहते हैं, ABH वाली। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, टू हेट समवन इंटेंशनली। आप किसी से एकदम अंदरूनी तरीके से नफरत करते हैं, एकदम आग बबूला वाली नफरत, तो उसको हम अबोर कहते हैं। तो ये आपको 1 नंबर का बहुत ही सिंपल सा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ दूसरा आइए, अब्सटेन। एक मीनिंग है, एक वर्ड है अब्सटेन। आज का दूसरा वर्ड अब्सटेन, मेरे साथ बोलिए अब्सटेन। ये क्या है? टू रिफ्रेन, टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से बचना। जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुछ करना नहीं चाहते हैं, सब उनको पका पकाया चाहिए, एवरीथिंग। जैसे बहुत सारे लोग हैं, किसी को कुछ नहीं करना रहेगा तो वो ये दे दो, यहाँ से जुगाड़ वहाँ से जुगाड़, ऐसे जुगाड़ हिटता है। तो यहाँ पर क्या है? एब्सटेन कहते हैं उसको, उसको इंग्लिश में एब्सटेन कहते हैं। टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से बचना। तो यहाँ पर एब्सटेन होता है। तो पहला हो गया अबोर, दूसरा क्या हो गया? एब्सटेन। अगर अब आ जाए तो आपको जैसे ही अगर लाइन दिखती है तो तुरंत आप जो है चाहे तो टिक करिए, आता है तो, ऐसे लिखने को ही आ रहा है तो लिखना होगा। आगे आइए, एड्रॉइट। एड्रॉइट क्या लिखा है? एड्रॉइट। मेरे साथ आप लोग भी बोलिए एड्रॉइट। एड्रॉइट, समवन स्किलफुल और क्लेवर, कोई कुशल, मतलब काफ़ी आप कुशल हो, सब कुछ आता है, होशियार या बहुत चतुर हो। होशियार या बहुत चतुर हो, तो समवन स्किलफुल और क्लेवर। तो एड्रॉइट कहते हैं ना, काफ़ी एड्रॉइट है, काफ़ी एड्रॉइट लड़की है, काफ़ी एड्रॉइट बंदा है। तो यहाँ पर क्या होता है? समवन स्किलफुल और क्लेवर। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत क्लियर ध्यान रखनी होगी। तो ये आपका ये हो गया एड्रॉइट। आगे बढ़ी, नेक्स्ट एस्थेटिक। एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक। क्या लिखा हुआ है? एस्थेटिक। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर है रिलेटिंग टू ब्यूटी और एस्थेटिक टेस्ट, सौंदर्य या कला से संबंधित। कभी कुछ सौंदर्य की चीज़ों से रिलेटेड है, और या तो आपके कोई कला वगैरह है, आर्टिस्टिक का कोई नेचर है, उससे संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है? एस्थेटिक है। एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक। नेक्स्ट, एफेबल। अफेबल, AFFABLE। क्या मीनिंग है? इंग्लिश में लिखा है समवन फ्रेंडली एंड ईजी टू टॉक टू। ईजी टू टॉक टू, कोई अच्छा इंसान जिससे बात करना आसान हो। एफेबल, एफेबल, कोई बढ़िया इंसान जिससे बात करना आसान हो। एफेबल, समवन फ्रेंडली एंड ईजी टू टॉक, कोई अच्छा इंसान जिससे बात करना आसान हो। एफेबल, AFFABLE। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस।
एम्बिगुअस का मीनिंग क्या है? ओपन टू मोर देन वन इंटरप्शन और मीनिंग। ओपन टू मोर देन वन मोर इंटरप्शन और मीनिंग, जिसके एक से ज़्यादा मतलब हो या जिसका एक मतलब साफ ना हो। ठीक है, आपको अलग अलग चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है, आपको एक रिलेट करना दूसरे से बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है, तो उसको हम एम्बिगुअस कहते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा कनेक्शन हो, एक से ज़्यादा चीज़ें कनेक्टेड हों। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस। मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, ध्यान रखिएगा। अब पता तो है नहीं हमें कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा, तो हमें तो कई सारे देख लेने हैं, मे बी इसमें से कोई आ ही जाए। एमॉर्फस, एमॉर्फस, AMORPHOUS, एमॉर्फस। शेपलेस और विदाउट अ क्लियर फॉर्म, शेपलेस और विदाउट अ क्लियर फॉर्म, जिसका कोई आकार या शेप ना हो। एमॉर्फस, AMORPHOUS, एमॉर्फस। शेपलेस और विदाउट अ क्लियर फॉर्म, जिसका कोई शेप ना हो, एकदम कोई क्लियर आकार ना हो। एमॉर्फस। क्या बोलते हैं? एमॉर्फस। आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलिए। एंटीपैथी, एंटीपैथी, a strong feeling of dislike or hostility towards someone or something। a strong feeling of dislike or hostility towards someone or something, किसी इंसान या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करना। कोई या तो इंसान है या तो कोई चीज़ है, उससे मतलब हद से ज़्यादा नफरत करना, वो आपका एंटीपैथी कहलाता है। एंटीपैथी कहलाता है, जो कि लोग बहुत करते हैं। एंटीपैथी आप लोग भी करते हैं क्या? बताइए, आप लोग भी करते हैं क्या? मुझे उम्मीद है करते तो नहीं होंगे शालिनी क्लासेस के स्टूडेंट, फिलहाल कुछ लोग तो होंगे ही नमूने जो ये सब काम करते होंगे। मत करिए ये सब, ठीक है? कुछ नहीं रखा है, नश्वर हो जाएगी ज़िंदगी। अपैथी, अपैथी, अपैथी का मतलब क्या है? बताइए, अपैथी का मतलब क्या है? भावनाओं की कमी, जिसमें भावनाओं का लैक हो, एक प्रकार से भावनाएं आपको जिसमें कम दिखे, भावनाओं का आदर ना हो, बहुत सारी चीज़ को हम क्या कहते हैं? उसको हम अपैथी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लैक ऑफ इंटरेस्ट और इमोशन, जिसमें भावनाएं ना हो। कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं है, तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम्हारे अंदर वो नहीं है, उसको हम कहते हैं अपैथी। APATHY। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है एर्बिट्रेरी, एर्बिट्रेरी, ARBITRARY, एर्बिट्रेरी। बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस रेदर देन रीज़न और सिस्टम, किसी रीज़न या सिस्टम के बजाय अपनी पसंद के आधार पर कुछ करना। सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना या किसी के अंडर में चलना नहीं, अपने अकॉर्डिंग करना, जो खुद को अच्छा लगे वो करना। एर्बिट्रेरी क्या कहेंगे? आर्बिट्रेरी, ARBITRARY। आगे बढ़िए। एट्रिकुलेट, एट्रिकुलेट, क्या लिखा है? एट्रिकुलेट, एबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली एंड इफेक्टिवली, साफ साफ बोलना, एकदम क्लियर कट में बोलना, गोल गोल जलेबी नहीं घुमाना। ठीक है, एकदम क्लियर कट में साफ बातें बोलना। एट्रिकुलेट, एबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली एंड इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण तरीके से, काफ़ी अच्छी तरीके से बोलना, अपनी बात को सामने रखना। एट्रिकुलेट, ARTICULAT, एट्रिकुलेट। इसी के साथ आगे बढ़िए। एग्यूमेंट, 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 किसी चीज़ को जोड़कर बड़ा करना। एग्यूमेंट, टू मेक समथिंग ग्रेटर बाई एडिंग टू इट, टू मेक समथिंग ग्रेटर बाई एडिंग टू इट। एग्यूमेंट, किसी चीज़ को एकदम पोर्ट्रे करके बोलना, छोटी सी बात बड़ी करके बोलना, ठीक है, उसमें और सब कुछ ऐड करके बोलना। एग्यूमेंट क्या कहते हैं? एग्यूमेंट। नेक्स्ट, कैलेस, कैलेस, CALLOUS, कैलेस, दूसरों के लिए कोई सहानुभूति या चिंता नहीं दिखाना, दूसरे के लिए कोई शोइंग नो सिंपैथी और कंसर्न फॉर अदर्स, कोई सिंपैथी नहीं है किसी के लिए, कोई कंसर्न नहीं किसी के लिए, अपना सेल्फिश नेचर, कैलेस कहते हैं। कैलेस, दूसरों के लिए कोई सहानुभूति या चिंता बिल्कुल नहीं होनी नहीं है। कैलेस, CALLOUS, कैलेस, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलेस, CALLOUS, उसको कहते हैं कैलेस। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे चलते हैं। अभी और भी है, मैं आपको इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग से करवा रही हूँ कि आप लोग का भी एकदम क्लियर रहे और आपको बढ़िया समझ में भी आ जाए, आप लोग के लिए भी काफ़ी आसानी हो। चलिए जल्दी से करिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है फटाफट कर दे लाइक, फिर आगे बढ़ें। और भी जो क्लासेस है उसको कॉन्टीन्यूस वे में करें, आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ हो। कल आप लोग को लाइव में काफ़ी मज़ा आया, उम्मीद है काफ़ी बढ़िया रहा होगा। आप सभी लोग समय पर पहुँचिए,
लाइव क्लासेस करेंगे, कल भी करेंगे, जितना हो पा रहा है उतना करवा दे रही हूँ, ठीक है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस क्या लिखा है? लिखा है कन्फ्लुएंस। तो इसका मीनिंग क्या है? कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस का मीनिंग यहाँ पर क्या है? टू कम, द कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर थिंग, दो या दो से अधिक चीज़ों का एक साथ आना, या किसी मैटर का एक साथ आना है, कुछ भी समथिंग है। तो यहाँ पर है कन्फ्लुएंस, CONFLUENC, दो या दो से अधिक चीज़ों का एक साथ आना आपका कन्फ्लुएंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कन्फ्लुएंस कहलाता है, ध्यान रखिएगा। कन्फ्लुएंस, दो या दो से अधिक चीज़ों का एक साथ आना, इम्बीडेड होना, ज्वाइंट हो के आना, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी जो होती हैं वो आपकी कन्फ्लुएंस कहलाती हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, कंजेक्टर। कंजेक्टर, CONJECTURE, कंजेक्टर। कंजेक्टर क्या कहते हैं? अ कंक्लूजन रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और गेस वर्क, अधूरी जानकारी, अनुमान के बेस पे कंक्लूजन निकालना। किसी प्रॉब्लम में है, एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बट हम एक प्री डिटरमाइन कर लेते हैं दिमाग को, ये हुआ होगा या ये किया होगा, ऐसी ऐसी बात हुई होगी, फला फला चीज़ें, ठीक है। तो कंजेक्टर क्या कहते हैं? कंजेक्टर। आगे बढ़े इसी के साथ, नेक्स्ट, कंसेंसुअस। कंसेंसस, कंसेंसस, कंसेंसुअस। तो यहाँ पर क्या है इसकी मीनिंग? CONSENSUS, जनरल एग्रीमेंट एमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के बीच सामान्य समझौता जो होता है वो यहाँ पर कंसेंसुअस। आगे बढ़े, चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग की जो मैराथन क्लास है वो कम से कम 2-2, ढाई घंटे की होगी, बट मैं इस बार सॉरी नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि मैं इतनी देर बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा जब गिरा ना तो दांत एक साइड का वो दर्द है, फिर वो स्वेलिंग कर रहा है जैसे, तो दिक्कत कर रहा है बोलने में, इसलिए दिक्कत है, ये कर नहीं पाए, खाना नहीं खा पा रहे ना, दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं 2-2.5 घंटे ना बैठ पाऊँगी इतना एक जगह ऐसे, और ना बोल पाऊँगी। तो इसी तरीके से छोटी छोटी क्लास करके क्वेश्चंस के फॉर्म में चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है 20-20, 25-25, 30-30 जो भी है वो क्वेश्चंस के फॉर्म में करवा पाऊँगी इस बार। तो उसी तरीके से आप लोग मेरे साथ इस बार कर लीजिए। सीरीज़ आप लोग सेल्फ पढ़िए, बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं अपने जो यहाँ पर करती हूँ उस तरीके से मैनेज करके करवा पाऊँगी, ठीक है। ध्यान रखें, अब नहीं पॉसिबल है फ्रेंड्स तो यही इतना कर ले रही हूँ, वही बहुत है। अब 4th सेमेस्टर देखिए आपके सीनियर्स का एक भी नहीं क्लास कर रही, किसी का कुछ नहीं, सिर्फ आपका एग्ज़ाम है इसलिए आपका करवा दे। अब आई होप प्लीज़ अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है डेथ। डेथ नहीं, डेथ भी कभी कभी, डेथ नहीं है, डेथ, डेथ। आगे देखिए ये क्या है? ए स्कैरसिटी और लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का अभाव या कमी है, कोई चीज़ नहीं है या कोई और नहीं है, कुछ इस तरीके से, तो वहाँ पर हम इसको वन वर्ड में यूज़ करते हैं। आगे बढ़िए, डिबेस। डिबेस क्या लिखा है? डी बेस, टू लोअर इन एक क्वालिटी और वैल्यू, असफलता, टू लोअर इन क्वालिटी और वैल्यू, लोअर मतलब क्वालिटी और वैल्यूज़ में कम होना, डिबेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिबेस असफलता। आगे बढ़िए, डिफरेंस। आगे बढ़िए, डिफरेंस। आप लोग की मैथ की क्लास आज होगी, ध्यान रखना, लाइव सभी लोग पहुंचिएगा समय से। मैथ की जितनी क्लास मैथ की भी होगी सब लाइव होगी, कोई रिकॉर्डेड नहीं करूँगी, कौन इतना कर लिखेगा, मैं लिख ही नहीं पाऊँगी ना कॉपी में डायरेक्ट, इसलिए डिफरेंस क्या है? DEFERENC, रिस्पेक्ट एंड एस्टीम फॉर समवन और समथिंग, किसी इंसान या किसी चीज़ के लिए सम्मान जो होता है वो रिस्पेक्ट एंड एस्टीम फॉर समवन और समथिंग। आगे बढ़ो, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मीनिंग क्या है? डीजेनरेट का मीनिंग क्या है? टू डिक्लाइन और डेट्रोरेट फिजिकली, मेंटली और मोरली, शारीरिक, मानसिक और मोरल तरीके से गिरावट, मतलब हर तरीके से हार जाना, हर तरीके से कमज़ोर हो जाना। तो ये सारी आपकी जो चीज़ें होती हैं वो डीजेनरेट में आती हैं, पूरी तरीके से कमज़ोर होना, पुनी हो जाना। आगे आइए, डिम्योर। डिम्योर क्या कहे? लिखा है डिम्योर। डिम्योर का मतलब शर्मीला या विनम्र, शाई होना, मॉडेस्ट होना, एकदम शाई होना, एकदम मॉडेस्ट होना, जो कि बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। डिफिडेंट। डिफिडेंट, DIFFIDENT, लैकिंग कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस, आत्मविश्वास की कमी होना, डिफिडेंट। तो आपके पास जो है आत्मविश्वास ना होना कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या करोगे, डिफिडेंट, आत्मविश्वास की कमी। तो
तो ये आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहलाता है। आगे बढ़िए, डिलीगेंट। डिलीगेंट तो यहाँ पर है कोई मेहनती, समवन हार्ड वर्किंग एंड कंसेंटुअस, काफ़ी मेहनत वाले काम करना, हार्ड वर्क करना, बहुत डेडिकेटेड रहना। नेक्स्ट है डिस्परेट। डिस्परेट एसेंशियली डिफरेंट इन काइंड, कुछ अलग तरह की चीज़ें, एसेंशियली डिफरेंट इन काइंड। डिस्परेट, DISPARAT, डिस्परेट एसेंशियली डिफरेंट इन काइंड। आगे बढ़िए, डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट, DISQUIT, अ फीलिंग ऑफ एनजाइटी और वरी। अ फीलिंग ऑफ एनजाइटी और वरी, चिंता करना, डिस्क्वाइट। ठीक है, अ फीलिंग ऑफ एनजाइटी और वरी, डिस्क्वाइट। डिसेंट। डिसेंट, DISSENT, डिसएग्रीमेंट और अपोजिशन टू अ प्रिवेलिंग व्यू और पॉलिसी, असहमत होना। कोई काम है, कोई निर्णय है, कोई सिलेक्शन कुछ भी हो रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो असहमत होकर तो उसको डिसेंट कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट, इल्यूसिव सॉरी, ELUSIVE, समथिंग डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, कुछ खोजना पकड़ना, ये बड़ा कुछ ऐसा जैसे ढूंढना पकड़ना मुश्किल, इल्यूसिव, जिसको आप नहीं पकड़ सक रहे हो। आगे बढ़े, मोटिव। मोटिव, मोटिव ये क्या है? द मेन आइडिया इन आर्टिस्टिक और लिटरेरी कंपोजिशन, मूल भाव। ठीक है, क्या होगा? मूल भाव। नेग्लिजिबल, बहुत कम या ज़रा सा, समथिंग इनसिग्निफिकेंट, बहुत थोड़ा सा, क्षण मात्र का, वो होता है नेग्लिजिबल, NEGLIGIBLE। आगे बढ़िए, ऑनरस, ONEROUS, ऑनरस, समथिंग बर्डन, क्या है? क्या लिखा है? बर्डन सम दैट रिक्वायर लॉट्स ऑफ, मतलब आपको कुछ भारी चीज़ है, कुछ है तो उसको बहुत प्रयास की ज़रूरत होती है, कुछ बहुत लोडेड है या कुछ और चीज़ें हैं तो वो होती है ऑनरस। और ओपिक्यू, OPAQUE, ओपिक्यू, नॉट ट्रांसपेरेंट, समथिंग डिफिकल्ट होना, मतलब जिसे आप आर पार नहीं देख सकते हैं, कुछ समझने में बड़ी मुश्किल हो रही, वो ओपिक्यू होता है, ओपिक्यू। ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिज्म ये क्या है? होपफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में उम्मीद और विश्वास रखना, ऑप्टिमिज्म। ऑर्थोडॉक्स है, कट्टर या पुराने ख्याल के जो लोग होते हैं, कन्फर्मिंग टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड कन्वेंशन और ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स उनको कहा जाता है जो पुराने ख्याल के पिछड़े सोच के लोग होते हैं। रेबल, RABBLE, रेबल, अफरा तफरी मचाना, डिसऑर्डरली क्राउड ऑफ पीपल, लोगों में हड़कंप मच जाता है तो उसको कहते हैं रेबल करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आपके आज के इंग्लिश की क्लास, जहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस मतलब कैसे बताए कई सारे वर्ड, अब इसमें से भी कई सारे आ सकते हैं, तो ये उम्मीद है कि आपको हिंदी इंग्लिश मीनिंग में है, 2 ज़रूर आएगा। अब वो 2 कौन सा आएगा ये पता तो नहीं, प्रैक्टिस हमने कर ली है, तो इसी तरीके से चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अगर आज की क्लास काफ़ी बढ़िया लगी, पसंद आई, कुछ वर्ड्स हैं जो देखे हैं उसमें से कोई आपके काम के आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कौन से आएंगे ये हमें पता नहीं है, और हैं बहुत सारे तो ऐसे हम लोग कितना पढ़ते रहेंगे, तो उस वक्त देखेंगे जो भी आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, समय पर क्लास लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।